वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मुगल एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने मुगल एम्पायर कंप्लीट करा दिया था। मैंने 2 वीडियो दी थी आपको मुगल एम्पायर की, उसमें मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया मुगल एम्पायर का। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सब मैंने उसमें बता दिए हैं। आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, कंप्लीट मुगल एम्पायर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। और आप जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना चाहते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें क्वेश्चन भी करा रखे हैं और फैक्ट्स भी बता रखे हैं। आज हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो मुगल एम्पायर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, किसने जीटी रोड बनाई थी? हु कंस्ट्रक्टेड द जीटी रोड? जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनाई थी। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जीटी रोड। जीटी रोड को सड़क के आजम भी कहते हैं। सड़क के आजम, AZAM, आजम। इसका जीटी रोड नाम किसने लिखा रखा था? जीटी रोड नाम रखा था लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने। क्वेश्चन बी के तरफ चलते हैं। जागीर से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द मुगल जागीर? मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? मुगल जागीर प्रोवाइडिंग रेंट फ्री लैंड, यानी कि बिना कर वाली भूमि प्रदान करना। जमींदारी प्रॉपर्टी, गिविन ऑफिसर राइट टू रेवेन्यू, गिविन कैश सैलरी टू द मनसबदार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। जागीरदारी सिस्टम जो था मुगल एम्पायर में था, उसका मतलब क्या था? जो हम जो राइट जो है ऑफिसर को दे देते, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया से, उसे हम जागीर कहते थे। उसे हम जागीर कहते थे, यानी किसी भी एरिया से ऑफिसर को रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसे हम जागीर सिस्टम कहते थे। और जो कलेक्ट करता है उसे कहते हैं जागीर। ओके, ये था इसका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाई हिज सन चूज लाई बर्ड इन बरीड इन, यानी कि कहाँ लाके उसके सन ने बाबर की डेड बॉडी को, यानी कि मृत शरीर को दफनाया था। तो पहले तो जो था आगरा में शरीर दफनाया गया था बाबर का, बट इसके सन ने जो लाके जो है कहाँ दफना दिया था? ये दफना दिया था काबुल में। काबुल में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा काबुल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर कब मरा था? बाबर 1530 में मरा था। जन्म कब हुआ था? 1483 में। 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। ओके, पहले सबसे पहले कबर कहाँ बनाई गई थी? आरामबाग इंडिया में, आगरा में। और फिर बाद में काबुल। बाबर कहाँ मरा था? बाबर कहाँ मरा था? आगरा में। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय? हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा, हुमायूं ने, अकबर ने, अबुल फजल ने, गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल मोनार्च हैज बाइडली डिस्क्राइब द इंडियन फ्लोरा एंड फोना सीजन? जिसमें इंडियन फ्लोरा एंड फोना और सीजन्स के बारे में बताया गया था, किसकी डायरी में बताया गया था? कौन सा राजा था? अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। जो पक्षी से ज़्यादा रिलेटेड रखते थे, पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी, यानी कि थोड़ा सा उनमें उनकी रुचि थी, तो 2 ही राजा थे, एक तो जहांगीर और एक बाबर। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो होगा वो बाबर होगा। अगर बाबर ऑप्शन में नहीं होगा तो हम जहांगीर लगाएंगे। जहांगीर, जहांगीर। बट यहाँ जो है बाबर इसका आंसर होगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Humayun had to run away from the Delhi after was defeated in the battle of? किस युद्ध में, किस बैटल में हारने के बाद हुमायूं ने दिल्ली छोड़ दिया था? कौन सी बैटल छोड़ने के बाद? कन्नौज। कन्नौज की जो बैटल हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। 1540 में किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाबर वाज सक्सीड टू द मुगल एम्पायर
थ्रोन बाय, यानी कि बाबर के बाद कौन सा मुगल एम्पायर का शासक बैठा था गद्दी पर। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसे याद करने की। बाबर ने हुमायूं को AK-47 दी, जिससे कि वो जहांगीर को और शाहजहां को और औरंगजेब को मार दे। याद रखना। तो ऑप्शन मैंने क्या बताया, बाबर ने हुमायूं को, तो दूसरे पे क्या आएगा, हुमायूं। यहाँ पूछा है हमें बाबर को किसने सक्सीड किया था, तो हुमायूं ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर पूछता हुमायूं किसने सक्सीड किया था, AK-47 दी जहांगीर को, शाहजहां को और औरंगजेब को मारने के लिए। ये इसका अरेंजिंग ऑर्डर में अगर पूछता है क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होगा, बाबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ। किस बैटल में हुमायूं ने किस बैटल में शेरशाह ने हुमायूं को हराने के बाद गौर को कैप्चर कर लिया था। गौर एक जगह थी जिसे उसने कब्जा कर लिया था। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, बैटल ऑफ चौसा। ओके। बैटल ऑफ घाघरा किस किस के कब हुआ था, 1529, याद रखना, बाबर के बीच में हुआ था। बाबर और पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 बाबर, यानी कि 3 ऑप्शन तो बाबर हो गए, तो बचा कितना, बैटल ऑफ चौसा बचा, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था 1539 में। इन द बैटल ऑफ पानीपत बाबर फेट द आर्म ऑफ। पानीपत के बैटल में मैंने भी बताया था बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इब्राहिम लोदी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू मेक द यूज ऑफ आर्टिलरी वार इन द मिडिवल इंडिया। क्वेश्चन है किसने पहली बार आर्टिलरी गन जो थी, जो युद्ध थे उनमें यूज किया था मिडिवल इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं पहले तो। वैसे तो इसका आंसर आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर था जिसने पहली बार ऐसा गन यूज की थी, आर्टिलरी गन। बाबर वाज बोर्न इन विच ईयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1483। मरा कब था, 1530 में, 1530 में। ओके, याद रखना है। हुमायूं किस डायनेस्टी का रूलर था, यानी कि किस डायनेस्टी का शासक था, मुगल एम्पायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे। बाबर किस डायनेस्टी का रूलर था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सॉरी, मुगल, मुगल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैंने एम से कंफ्यूज हो गया, तो मुगल इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर पता होगा आपको तभी कर पाओगे, बस एक गैस भी लगा सकते हो, थोड़ा सा सोचना क्वेश्चन को। हुमायूं वाज बोर्न इन विच ईयर, यानी किस साल में हुमायूं पैदा हुआ था। अब हुमायूं पुत्र किसका था, बाबर का। बाबर का जन्म जब 1483 में हुआ होगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो 1600 तो होगा नहीं, क्योंकि हुमायूं का पहला होगा। 1800 भी नहीं होगा, 1808 भी, 1708 भी नहीं होगा, तो बच्चा को कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। ओके, याद रखना। विच मुगल एम्पायर फॉर द बैटल ऑफ पानीपत। किस मुगल एम्पायर ने पानीपत का 1526 का युद्ध लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बहुत बार बताया मैंने तुम्हें क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 वाज फोर्ट बिटवीन दी शेरशाह सूरी और हुमायूं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में। याद रखना, डेट याद रखना, 1540। द राइटर ऑफ रामचरितमानस एंड तुलसीदास वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द रूलर। किस शासक से रिलेटेड था रामचरितमानस, जो जिसने लिखी थी तुलसीदास, किसके शासक के टाइम पे था, यानी कि ये पूछा है किसके शासक के टाइम पे था। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका, पहले तो ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, नवाब वाजिब अली शाह,
हर्षा या फिर अकबर? तो आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के टाइम पर रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखी थी। अब क्वेश्चन आता है रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस किस भाषा में है? तो बताएंगे अवधी भाषा में है, अवधी भाषा, अवधी लैंग्वेज में। कौन सा इलिटरेट राजा था? कौन सा इलिटरेट राजा था मुगल एम्पायर का? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो इलिटरेट था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फोर्ट बिटवीन, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? अब ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन से जाते हैं, देखो ऑप्शन से जाएंगे। तीनों में अकबर है, अकबर 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 अकबर, तो अकबर तो होगा ही। ओके, अकबर तो होगा ही। राणा सांगा, राणा सांगा अकबर के समय पे नहीं था। मेदनी राय हो सकता है, उदय सिंह भी नहीं था। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। तो राणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध कहते थे ना, हल्दी घाटी का शेर है, तो राणा प्रताप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राणा प्रताप और अकबर के बीच में। द मीर बख्शी ऑफ अ मुगल एम्पायर वाज अ हेड ऑफ। मीर बख्शी किस चीज़ का हेड था मुगल एम्पायर में? मीर बख्शी किस चीज़ का हेड था मुगल एम्पायर में? इंटेलिजेंस, फॉरेन अफेयर, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंस? किसका हेड था? ऑप्शन सी, आर्मी का हेड था, आर्मी का, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। कौन? मीर बख्शी, आर्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल एम्पायर हु डिस्कवर्ड जो सॉरी डिस्करेज सती। कौन सा मुगल एम्पायर था जिसने सती को एक तरह से बैन कह सकते हैं, बैन कर दिया था? डिस्करेज का मतलब बैन कर दिया था। तो कौन सा शासक था? जो अच्छे काम किए थे वो अकबर ने किए थे सबसे ज़्यादा, ऐसे याद रखना, जिसने अच्छे काम किए थे वो अकबर था। तो ऑप्शन इज सी इज़ द राइट आंसर, अकबर इसका आंसर हो जाएगा, अकबर। कब किए थे? 1562 में इसने सिलेवरी को, इसने सॉरी 1562 में इसने सती प्रथा और स्लेवरी पे बैन लगा दिया था। 1562 में स्लेवरी और सती पर, दास प्रथा पर और सती पर बैन लगा दिया था। और इसने टैक्स जो 1563 में जो पिलग्रिम्स पे टैक्स लगता था उसे भी एबोलिश कर दिया था 1563 में। ओके, जजिया कर को भी एबोलिश कर दिया था 1564 में। याद रखना तीन चीज़, क्या चीज़ बताई मैंने? सबसे पहले सती और स्लेवरी को कब खत्म किया? 1562। फिर जजिया कर, सॉरी जजिया कर तो बाद में होगा, पहले पिलग्रिम जो जो ये ट्रेवलर्स पे जो यातायात पर जो था, यानी कि यात्रियों पे जो टैक्स था, उसे भी 1563 में। और जजिया कर जो था, जजिया कर उसे 1564 में। ओके, ये तीन चीज़ याद रखना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा इनसे। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बायोग्राफर ऑफ अकबर? अकबर का बायोग्राफर कौन था? अकबर का बायोग्राफर कौन था? यानी कि अकबर की रामकथा, वो रामकथा सॉरी आईन अकबरी किसने लिखी थी? एक तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, आईन अकबरी किसने लिखी थी? आईन अकबरी अगर आपको पता होगा किसने लिखी थी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बता देंगे। अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी थी, आईन अकबरी। ओके, आईन अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने, इसे हम अकबरनामा भी कहते हैं। तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ। किसकी कोर्ट में तानसेन एक म्यूजिशियन था जो कि रहता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बहादुर शाह? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी अकबर, अकबर इज द राइट आंसर। तानसेन का नाम क्या था? तानसेन का नाम पूछा जाता है, इनका ओरिजिनल नेम क्या था? राम तनु पांडे, राम तनु पांडे इनका नाम था। ये एक ऐसे हिंदू थे, ये एक ओनली हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को एक्सपेक्ट किया था, यानी कि उसे एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट यानी कि उसे अपनाया था। ओके, दीन इलाही को। कौन थे? तानसेन, एक ओनली हिंदू पर्सन, हिंदू नवरत्न जिसने जो है इस्लाम को अपनाया था। ओके, दीन इलाही वाज द न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाई, दीन इलाही अपनाया किसने था?
तानसेन ने। तानसेन किसके कोर्ट में रहता था, यानी किसके दरबार में रहता था? अकबर के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दीन अलाई किसने स्टार्ट किया होगा? अकबर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पर रेवेन्यू सेटलमेंट कौन करता था? रेवेन्यू सेटलमेंट कौन करता था? ओके, ये क्वेश्चन है। राजा मानसिंह, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल, राजा बीरबल। अब आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह तो मंत्री बन गए थे, सेनापति बाद में। तो बचा क्या? राज, और ये दो ऑप्शन जो है, राजा बीरबल। बीरबल तो अलग हो गया थोड़ा सा, राजा भगवान दास अलग हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो है चीफ फाइनेंस मिनिस्टर थे, दीवाने कुल के। दीवाने कुल जो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, दीवाने कुल। दीवाने कुल कहते थे फाइनेंस मिनिस्टर को, दीवाने कुल कहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ करोनेशन। यानी कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में जब अभिषेक हुआ था, ये कितने साल के थे? अकबर कितने साल का था? अकबर कितने साल का था? 13 साल का था अकबर, 13 साल का। 13 साल का था। मुगल एम्पायर का एक ऐसा शासक जो जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ हो, उसका अगर क्वेश्चन आता है तो ये उसमें भी अकबर लगाना है आपको। ओनली हिंदू क्रेडिटर ऑफ अकबर हु एक्सेप्ट दीन इलाही। अभी ऊपर बताया था कौन था? तानसेन। तानसेन का नाम राम राम तनु पांडे। राम तनु पांडे, ओरिजिनल नेम राम तनु पांडे। नेक्स्ट। हु वाज द रीजेंट ऑफ अकबर इन अर्लियर डेज। कौन अकबर के शुरू के दिनों में उसकी देखभाल करता था, मतलब उसके साम्राज्य को संभालता था, एक तरह से ऐसा क्वेश्चन मान लो। तो इसका हो जाएगा बैरम खां। बैरम खां। बैरम खां। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वाज डिफीटेड बाय द मुगल एम्पायर इन द आर्मी ऑफ। राणा प्रताप किसकी आर्मी, यानी किस मुगल एम्पायर की आर्मी से हारे थे? किस बैटल में हार गए थे? किस बैटल में हार गए थे? क्वेश्चन पूछा किस बैटल में हार गए थे। मेवाड़, चित्तौड़, उदयपुर या हल्दी घाटी। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? अभी बताया था अकबर और राणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हार गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग अटैक द सोमनाथ टेम्पल। इनमें से कौन से ने, यानी कौन से रूलर ने, कौन से शासक ने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था? मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो होंगे नहीं। अब बचा कौन? मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महमूद ऑफ गजनी। यानी गजनी ने अटैक किया था सोमनाथ के टेम्पल पर। गजनी ने 17 बार अटैक किया था। और 1125 में किया था, 1125 में, ओ सॉरी 1025 में किया था, 1025 में। सॉरी, वो गलत निकल गया था, टंग स्लिप हो गई थी वो, उसके लिए सॉरी। 1125 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था गजनी ने। और कब मर जाता है गजनी? गजनी मर जाता है 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाज द कैपिटल ऑफ अकबर। विच वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर। सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर या फिर पटना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फतेहपुर। फतेहपुर जो दूसरी राजधानी थी, जब जो है चित्तौड़ के राजपूत से उन्होंने रणथंबोर, यानी कि चित्तौड़ के राजपूत से जीत प्राप्त की थी। यानी कि जो गुजरात फतेह थी, उसके बाद में विक्ट्री जो प्राप्त थी उन्होंने फतेहपुर सीकरी में उस जीत की खुशी में फतेहपुर सीकरी बसाया था। तो उसी को उन्होंने राजधानी बना दिया था। अकबर हेल्ड द रिलीजन डिस्कशन इन। अकबर जो है रिलीजन, यानी कि धर्म से रिलेटेड
धर्म से रिलेटेड किस पैलेस में जो है उनका डिस्कशन करता था, उन पर विचार विमर्श करता था? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इबादत खाना में धर्म से रिलेटेड जो है मसलों पर बात चलती थी। जजिया कर किसने अबलिस्ट किया? इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, अकबर ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तीन चीज बताई थी मैंने, क्या क्या बताई थी? सबसे पहले 1562 में क्या बताया था? स्लेव स्लेवरी सिस्टम खत्म किया था, स्लेवरी सिस्टम खत्म किया था। और क्या किया था? सती प्रथा को बैन किया था 1562 में। 1563 में क्या बताई थी? 1563 में बताया था मैंने आपको, जो टैक्स था पिलग्रिम्स यात्रियों पर जो टैक्स था वो खत्म किया था। ओके। और तीसरी बताई थी 1564 में, जो हमने भी क्वेश्चन किया उसके बारे में, कि जजिया कर एबोलिस्ट कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज कॉल्ड द अकबर दीन इलाही एट द मोमेंट ऑफ हिज फॉली नोट ऑफ द विजडम? किसने कहा था ये उसका गलत निर्णय है, दीन इलाही? तो ये कहा था विंसिट स्मिथ ने, वी एस स्मिथ बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी इन इंडिया? मनसबदारी किसने इंट्रोड्यूस की थी? अकबर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चांद बीबी वाज अ रूलर ऑफ, यानी कि चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर, बीजापुर, सतारा, गोलकुंडा? तो आंसर हो जाएगा ए, अहमदपुर, अहमद ओ सॉरी अहमदनगर की रूलर थी। ओके। हु वाज अपॉइंटेड बाय द अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन?